कि हमने साइन अप विद ईमेल और फोन करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि बाय क्रिप्टो इन मिनट्स, ठीक है। नीचे यहां पर लो फीस है, लीडिंग सिक्योरिटी है, 24/7 सपोर्ट है और उसके बाद इसमें क्रिप्टोज है। अब यहां पर जो है वो आपने क्या करना है कि आपने ईमेल के थ्रू जो है वो अपने अकाउंट को बनाना है, या फिर लिखा हुआ है फोन नंबर के थ्रू बना सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं ईमेल के थ्रू आपको प्रेफर करूंगा। आपने क्या करना है कि पर्सनल ईमेल में अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड है, तो यहां पर पासवर्ड रखते हुए आपने दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपके जो है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद जो है उसके अंदर एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3, और एक अपर केस लेटर होना चाहिए। लेटर से मुराद है ABCD, ठीक है। बस ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका ये रेफरल आईडी डाला होगा और उसके बाद आपने आई हैव रीड के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास जो है, जो हमने ईमेल दिया होगा उस पे एक कोड जाएगा और वो कोड हमें यहां पर ऐड करना है। तो यहां पर मैंने कोड जो है वो लिख दिया है। उसके बाद हमने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारा जो अकाउंट होगा वो बन के आ चुका होगा, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अकाउंट जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है और इसने लिखा हुआ है कि अकाउंट क्रिएटेड, वेरीफाई योर आइडेंटिफिकेशन टू एंजॉय योर बाइनांस जर्नी। तो नंबर 1 चीज, हमने जो अकाउंट बनाना था वो हमने बना लिया है। अब हमने क्या क्लिक करना है, हमने अकाउंट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है या वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं क्लिक कर देता हूं वेरीफाई नाउ के ऊपर और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर सेकंड प्रोसेस है जिसके अंदर ये कहेगा कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स दें, आप CNIC दें, ठीक है, और आप अपनी वीडियो वेरिफिकेशन करवाएं। तो ये सारा कुछ हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि आपको लगे कि यार ये सब कुछ क्यों कह रहा है। मैंने खुद भी किया हुआ है, ठीक है, बाकी सब लोग भी करते हैं। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि अल्लाह ना करे अगर आपका अकाउंट को कोई मसला बनता है कुछ भी, तो ये आपके CNIC से वेरीफाई करके आपको अकाउंट उसी टाइम दे देते हैं। मेरे साथ हो भी चुका है, ठीक है। एक दफा मेरा अकाउंट मेरी गलती से हैक हो गया था, तो ये मुझे 1 घंटे के अंदर जो है ना अकाउंट वापस मिल गया था। तो ये इनकी सबसे एक अच्छी चीज है, ठीक है। अब यहां से क्या है कि यहां पर लिखा हुआ है लेट्स गेट यू वेरीफाइड। अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे एप्लीकेशन में, ठीक है। अब यहां से भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, सारी डिटेल्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आसान जुबान में समझाऊं, तो यहां से थोड़ा सा बाद में आपके लिए मुश्किल होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने बाइनांस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर से करें या ऐप स्टोर से करें। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है वो बाइनांस की एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगी। यहां पर आप देखें कि बाइनांस की जो एप्लीकेशन वो मेरे पास ओपन होके आ गई है, ठीक है। हमने क्या करना है कि यहां से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर अपनी ईमेल वो ऐड करेंगे जो हमने पहले ऐड की थी, ठीक है, और जो पासवर्ड रखा था वो ईमेल और पासवर्ड से हम इसको लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन किया तो यहां पर मेरे पास लिखा आ रहा है कि आपका अकाउंट बन चुका है, आप वेरीफाई करें। और हम यहां से करेंगे वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं, यहां से हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन हमसे मांगेगा, हमारा CNIC मांगेगा, ठीक है, जो शनाख्ती कार्ड होता है। उसके बाद हमसे लाइव जो है वो चेकिंग मांगेगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ये आपसे कहेगा कि आप अपना लीगल नेम बताएं। लीगल नेम क्या है, जैसे कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा होता है वो नाम, ठीक है। अब जैसे मेरा काशिफ मजीद है, तो मेरा क्या नाम बनेगा, फर्स्ट नेम काशिफ बनेगा, ठीक है, और मिडिल नेम कुछ भी नहीं बनेगा, लास्ट नेम मजीद बनेगा। लेकिन अगर मेरा नाम होता काशिफ मजीद साजिद, तो मेरा यहां पे फर्स्ट नेम बनता काशिफ, मिडिल नेम बनता मजीद, लास्ट नेम बनता साजिद। यानी जिनके 3 नाम है उनके जो है वो तीनों खाने में आएंगे, और जिनके 2 नाम है उनका फर्स्ट में आएगा, ठीक है, और लास्ट नेम आएगा, मिडिल नेम उनका नहीं आएगा। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहां पर आपने साल लिखना है, यहां पर आपने मंथ लिखने हैं, ठीक है, और यहां पर आपने डेट लिखनी है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे जो है वो कहेगा कि आप अपना फुल एड्रेस बताएं। अब एड्रेस के अंदर आपने ये नहीं करना कि CNIC वाला ही एड्रेस लिखना है, आप जहां पर रहते हैं, यानी कि हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं जो CNIC का एड्रेस लैदा होता है, रह कहीं और रहे होते हैं, तो आप जो है वो जो भी एड्रेस आपका है जहां पर आप रह रहे हैं आप वो दे सकते हैं, ठीक है। और CNIC वाला ही है तो आप CNIC वाला भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड देना है जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा, जो भी आपका इलाका है वो लिखे, साथ लिखे पोस्टल कोड, तो वहां से पोस्टल कोड ले लें, अपना सिटी बताएं, ठीक है, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये कहेगा कि आप डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाएं। अब यहां पर आपके सामने 3 चीजें आएंगी। एक तो आएगा कि आप CNIC के थ्रू करवा सकते हैं, या जिसे हम लोग नेशनल ID कार्ड कहते हैं। नंबर 2 आएगा कि आप पासपोर्ट के जरिए करवा सकते हैं। नंबर 3 आप लाइसेंस के जरिए भी करवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें जो है वो सबसे आसान है कि आप नेशनल ID कार्ड से करवा लें, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर लोगों के पास CNIC कार्ड होता है, ठीक है। उसके ऊपर करने के बाद क्लिक आपने क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और पहले
पहले बता दूं, जो लोग 18 साल से कम के हैं वो अपने भाई के नाम पे करवा सकते हैं, अपने अब्बू के नाम पे करवा सकते हैं। इनके लिए आपके पास CNSE होना लाजमी है, ठीक है। ये नहीं कि 18 से नीचे है तो आप क्या करेंगे, बे फॉर्म या उन पे नहीं होता, आपको CNSE लाजमी चाहिए, ठीक है। आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने दोबारा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये आपसे तस्वीर मांगेगा, आपने क्या करना है कि ये जो इसके खाने हैं, ठीक है, ये जो इसने बॉक्स सा दिया हुआ है, इसके अंदर रहते हुए आपने अपना CNSE जो है वो नीचे रखना है। कोई सॉलिड बैकग्राउंड रख दीजिएगा, यानी कि वाइट या कोई भी कलर हो सकता है, ज्यादा ये नहीं है कि बेडशीट के ऊपर आपने रखा हो, बस ये है कि कोई नीचे टेबल शेबल रख के उसके ऊपर जो है वो अपना CNSE रखें और उसके बाद जो है फ्रंट इसकी पिक्चर ले लें। आप जैसी पिक्चर लेंगे तो ये जो है वो कहेगा कि अपलोडिंग इमेज, ठीक है, और उसके बाद आपसे कंफर्मेशन करवाएगा कि क्या आपकी तस्वीर जो है वो ठीक है, और उसके बाद कहेगा कि भाई यहां से जो है वो जैसे कि अभी कर भी रहे चेक, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि ये आपकी तस्वीर आ गई है, और उसके बाद रीटेक फोटो है, अगर आपकी तस्वीर सही ना आई हो तो रीटेक कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की बैक की जो कॉपी है वो इनको तस्वीर लेके सेंड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका अपलोड हो जाएगा और ये चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि आपकी डिटेल्स ये हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप देखें कि हमने जो है वो CNSE अपलोड कर दिया है। अब यहां से लास्ट आती है फेस ऑथेंटिकेशन या फेस वेरिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपने अपने चेहरे के जो है वो टोपी नहीं पहननी, ठीक है, उसके बाद आपने ग्लासेस नहीं लगानी, उसके बाद आपने कोई फिल्टर नहीं लगाना, स्नैपचैट और इस तरह के जो फिल्टर हम लगाते हैं वो नहीं लगाना। उसके बाद आपके पास लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपने अपने घर की लाइट ऑन की हो, ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और यहां से जो है ये कुछ चीजें आपको कहेगा, हिदायत देगा, जैसे कि यहां पर देखें लिखा हो प्लीज शो दी प्लीज डू नॉट हाइड योर माउथ। तो यहां पर जो है ये इसने कुछ चीजें मेरे से करवाई, और जैसे ही आप कर देंगे तो उसके बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने जस्ट वेट करना है 2 से 3 घंटों का, या ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन का। तो यहां पर देखें हमारा जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग में चला गया है, यानी कि कुछ टाइम लेंगे, 2 से 3 घंटों का हो सकता है, या 1 दिन का या 2 दिन का। उसके बाद जो है वो आपको बता देंगे और आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर देंगे। तो अभी हम वेट कर लेते हैं, जैसे ही हमारा अकाउंट वेरीफाई होता है तब जो है वो वीडियो को आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। 95 से ज्यादा % लोगों के अकाउंट्स वेरीफाई उस टाइम हो जाएंगे। अगर किसी का अकाउंट वेरीफाई नहीं होता तो बस यही गलती हो सकती है।